मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिन पर पूरे देश में चर्चा और सियासत हुई है। कफ सिरप को लेकर कांग्रेस ने भोपाल जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग की। भोपाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना का कहना है कि कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, न इस पर कोई ठोस जांच बैठाई गई है। वहीं भोपाल के सीएमएचओ मनीष शर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने कफ सिरप को लेकर ज्ञापन दिया है, उसकी जांच की जाएगी। भोपाल के जिला अस्पतालों को लेकर कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हुए हैं, 2 से 5 साल तक के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाएगा। भोपाल शहर द्वारा 1250 अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमने मांग की है कि छिंदवाड़ा में जो 26 बच्चों की मौत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मोहन सरकार को इस पर जवाब लेना चाहिए। और ये जो दवाइयां हैं, जिसके अंदर बच्चों को जीवन लाभ देने की दवाइयां हैं, उसके अंदर जहर क्यों बिक रहा था? भोपाल में, छिंदवाड़ा में, पूरे मध्य प्रदेश में ये दवाइयां कैसे पहुंची बिना एफडीए के जांच के? इसकी सब जांच होनी चाहिए। और ये जो मौत 26 बच्चों की हुई है, मैं समझता हूं कि उन 26 बच्चों के परिवार की भी मौत हो गई है, जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया और वो अस्पताल ले गए ये सोचकर के हमारे बच्चे डॉक्टरों को दिखाने के बाद, उनके द्वारा लिखी गई दवाएं पिलाने के बाद वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। परंतु भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि दवाइयों में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ऐसी दवाइयां मध्य प्रदेश में बेची जा रही हैं जिसमें जहर है। आज हमने 1250 के सीएमएचओ को एक ज्ञापन भी दिया है कि जिस तरह की घटना जो है वो छिंदवाड़ा में हुई है, वो घटना भोपाल में ना हो, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और उनको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर वो ध्यान देंगे और निर्देशित भी करेंगे सभी लोगों को कि इस तरह की घटना भोपाल में किसी भी हॉस्पिटल में नहीं। देखिए, आप दोषी किनको मानते हैं? दोषी आप उनको मानते हैं जिन डॉक्टरों ने दवाइयां लिखी, उनको तो पता नहीं था कि अंदर दवाई के अंदर क्या है। दोषी ये मध्य प्रदेश की मोहन सरकार है, दोषी मोहन सरकार के स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और ये सब मिले जुले हैं। दवा कंपनियों के मालिकों से जो पैसा आता है, जो 30-40% का कमीशन मिलता है बिना जांचे परखे दवाइयां मध्य प्रदेश में आने का, वो पैसा का बांटा बूटी ये लोग करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो निश्चित तौर पर मौतों पे राजनीति वो कर रही है। कांग्रेस तो सिर्फ आवाज उनकी बनना चाहती है, उन परिवारों की आवाज बनना चाहती है कि जिन परिवारों की बच्चों की किलकारियां, उनके घर की किलकारियां मौत में तब्दील हो गई। हम उनकी आवाज बनके सरकार को चेताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मोहन यादव जी, आप जागिए और आपकी तरफ पूरे मध्य प्रदेश की जनता टिकटिकी लगा के देख रही है कि जो 26 मौतें हुई हैं उसमें आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आपको तुरंत जो है स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग लेना चाहिए, तुरंत उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की कोई भी घटना घटेगी, कोई भी भ्रष्टाचार होगा, दवाइयों में जहर मिलेगा, जीवन से खिलवाड़ होगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। परंतु ये सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। जो बेचारे नीचे की कड़ी के लोग हैं, उनको उन पे कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि हमने कार्रवाई कर दी। कार्रवाई अगर करना है तो स्वास्थ्य मंत्री पे करना चाहिए। हाँ, ये ज्ञापन देने आए थे और अस्पताल में व्यवस्था प्लस वो जो कफ सिरप का मैटर था उस पर, और अस्पताल में और व्यवस्था सुधारने के लिए उन्हें ज्ञापन दिया है। उनका ज्ञापन देख के सर हम लोग नियमित सा कार्रवाई करेंगे। सर, कफ सिरप का मामला पूरे मध्य प्रदेश में हाईलाइट है, देश में भी है, तो क्या यहाँ पर जांच करके दिया जाता है दवाई? देखिए, ये चूंकि गवर्नमेंट अस्पताल है और गवर्नमेंट अस्पताल में जितने भी कफ सिरप आते हैं वो पूरे मानक के हिसाब से होते हैं और कॉर्पोरेशन हम लोग को सप्लाई करता है, हर प्रकार से चेक करके करता है। और जो कफ सिरप की बात है वो कॉम्बिनेशन कफ सिरप की बात है, और कॉम्बिनेशन कफ सिरप हमारे अस्पताल में मैंने खुद ने चेक किया, हमारे है ही नहीं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि एफडीए द्वारा जांच नहीं होती है और दवाई भेज दी जाती है। ये उनका आरोप है, उसके जवाब वही दे सकते हैं। हम लोग तो अपने नियम से जो भी कार्रवाई होती है हम लोग करते हैं। सर, यहाँ पे क्या दिशा निर्देश दिए हैं आपने उस घटना के बाद से? नहीं, देखिए, हमें तो जो एसओपी फॉलो करने के लिए आया था लेटर एमडी में एनएचएम का, उसमें ये लिखा हुआ था कि 2 साल से कम की उम्र के बच्चों को कॉम्बिनेशन कफ सिरप नहीं देना है, 2 से 5 साल के बच्चों को बहुत जरूरत हो और ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत देना है। तो इसका निर्देश का पालन हम लोग अपने सरकारी और प्राइवेट सब जगह करवा रहे हैं।